नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार नरगावे हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास बढ़वानी में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही जल्द आपने हमारे 600 सब्सक्राइबर कर दिए, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ऐसे ही प्यार बनाए रखें जिससे आने वाले समय में हमारा मैथ्स क्लास बढ़वानी और ऊंचाइयों पे जाए। तो आज हम कुछ बेसिक जानकारी लेके आए हैं चैप्टर 3 कक्षा 10वीं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के पास बेल आइकन बटन है उसे भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम। बहुत ही मज़ेदार हमारा चैप्टर है, चैप्टर थर्ड है चैप्टर थर्ड है हमारा। चैप्टर थर्ड का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और हमने पढ़ा था एक रेखीय समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है और त्रिघात समीकरण क्या होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे सिर्फ रैखिक समीकरण कहते हैं। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी जिसमें दो चर हो। ठीक है, जिसमें दो चर हो वो हमें समीकरण पढ़ना है, उस जिसमें दो चर वो रैखिक समीकरण पढ़ना है हमें। ठीक है, जैसे देखिए बात करते हैं हम रैखिक समीकरण कहते किससे। तो हमने रैखिक जो समीकरण पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था और एक रैखिक समीकरण पढ़ा। उसमें पढ़ा था हमने जिसकी घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं और द्विघात जिसकी घात दो हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ अलग है। जिसमें क्या है, जिसमें चर हो, कितना चर हो। जैसे देखते हैं, पहले हमने देखा था रैखिक समीकरण। ठीक है, हमने देखा था रैखिक समीकरण, क्या देखा था, रैखिक समीकरण जिसकी घात कितनी हो, जिसकी घात एक हो उसे हम क्या करते थे, रैखिक समीकरण करते। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। ठीक है, अब एक रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, एक रैखिक समीकरण। तो जैसे देखिए x, ये क्या है हमारा 2x + 4y = 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, चर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, चर है। ये हमारा क्या है, अचर पद है। ये हमने देख लिया था, ये हमारा क्या है, अचर पद है। ये हमारा क्या है, चर पद है। ठीक है, ये हमने क्या पहले देखा था। लेकिन बात आती है यहाँ पे क्या, एक रेखीय समीकरण, यानी जिसमें चर की संख्या कितनी हो, एक हो। यानी यहाँ पे भी क्या हो, चर क्या हो, चर जो हमारा हो वो सेम हो। क्या हो, सेम हो। यानी यहाँ पे हमारा चर क्या है, एक से है, तो चर हमारा एक से ही होना चाहिए। तो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। जैसे 2x - 7 = 0, ये हमारा कौन सा समीकरण है, तो ये हमारा एक रेखीय समीकरण है। कौन सा है, एक रैखिक समीकरण। क्या है, एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब बात आती है दो रेखीय। हमने क्या बात करी, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हुई है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें चर कितने होना चाहिए, चर मैंने आपको बताया चर कितने होना चाहिए, दो होना चाहिए। अब चर किसे कहते हैं, ये तो आपने देख लिया, एक्स वाई पद, यानी एक्स और वाई जिसमें पद होगा उसे हम चर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने चर होना चाहिए, दो चर होना चाहिए, जिसका नाम ही क्या है, दो रैखिक समीकरण। ठीक है, दो रैखिक समीकरण, यानी चरों की संख्या यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। देखिए जैसे 2x + 3y। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चर क्या है, यहाँ पे चर हमारा x है और यहाँ पे क्या है, y है। ठीक है, एक x चर है, एक y चर है, तो ये हमारा क्या हुआ, दो रैखिक समीकरण। जिसमें x y दो चर हो उसे हम क्या करते हैं, दो रेखीय समीकरण करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपने देख ली होगी।
समीकरण कर लें, यानी बराबर के बाद क्या 0 आना चाहिए या संख्या आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ 7, ये हमारा क्या हुआ, हमारा रेखिक समीकरण हो गया। ठीक है, रेखिक समीकरण यानी युग्म होना चाहिए, युग्म। अब इसने क्या दिया हुआ है, 2 चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म किसे कहते हैं हम, युग्म जोड़े को कहते हैं। किसे कहते हैं, युग्म। युग्म क्या होता है, जोड़ा। युग्म होता है जोड़ा। ठीक है, युग्म हमारा क्या होता है, जोड़ा। युग्म को हम क्या कहते हैं, जोड़ा। अब इसमें हम शुरू करने से पहले कुछ एग्जाम्पल दे लें। ये सिर्फ आपके लिए आज का वीडियो है, जो सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए है। इसके बाद हम प्रश्नवाली अगले वीडियो में करेंगे 3.1। ये सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए। बेसिक जानकारी क्या है, एक रेखिक समीकरण किसे कहते हैं जिसमें एक चर, उसे हम एक रेखिक समीकरण कहते हैं। जिसमें दो रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 चरों यानी x और y 2 चरों, उसे हम क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं हम क्या होता है आगे। युग्म मतलब जोड़ा, 2 चरों का जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब 2 चरों का जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा होता है। रेखिक मतलब क्या होता है, 2 चरों का जोड़ा। अब बात करते हैं हम, जैसे उदाहरण देखते हैं हम। सर्वप्रथम हमने उदाहरण देखा, उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस 1y। अब आपका यहाँ पे क्या है, ग्राफ बनाने का भी है। 3.1 में आपको ग्राफ दिए जिसमें x y 2 चर दिए, x और y के 2 के मान निकाल के आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। आपके पास ग्राफ हो तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ 2x प्लस 1y बराबर 5, यानी पहले हम इसमें x और y के 2 ऐसे मान लेंगे कि ये 5। लाइट चली गई थी, ठीक है। हाँ, उदाहरण हमने देखा था 2x प्लस 1y बराबर 5, यानी इसमें हम x और y के किस प्रकार मान रखें कि हमारा जो बराबर के बाद है 5 लिखा हुआ, वो हमारा क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो हम यहाँ पे रखते हैं, शुरू में रख के देखते हैं। x का मान हम यहाँ पे रख के देखते हैं, x और y के मान दोनों रख के देखते हैं। पहले हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं x का मान, और y का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। ठीक है, 2 रखा हमने। 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 बराबर 5। 2 गुणा 1 यानी 2 प्लस 2, ठीक, बराबर 5। तो ये तो 4 ही आया, ये 5 आया। ये क्या हुआ, हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ठीक है, जो हमारा हमने जो x और y के जो मान रखे थे 1 और 2, जो हमने x जो अचर पद जो चर पद है उसमें हमने x और y के मान रख दिए, तो हमारा जो 4 आया और 5 आया, जो कि हमारा सेटिस्फाई नहीं है। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट प्रक्रिया, हम यहाँ पे मान बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, मान हम यहाँ पे बढ़ा के रखते हैं। देखते हैं, हम यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पे 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, 2 और 1, 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, 2 2 दोनों 4, 1 बराबर 5। ठीक है, तो ये भी कितना आया, 5 बराबर 5, यानी LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS मतलब ये हमारा जो हमने जो मान रखे थे x y के, जो चर के हमने मान रखे थे 2 और 1, ये इस समीकरण में जिसमें रखे थे वो सेटिस्फाई हुआ है। मतलब 5 बराबर 5 यानी LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या है, सेटिस्फाई हुआ है। तो ये क्या है, सत्य। क्या है, सत्य। सत्य है, सत्य है। यहाँ 2 1 दिए गए, क्या है, जहां पर 2 1 दिए गए, 2 चर, एक रेखिक एक क्या है, रेखिक समीकरण का हल है। क्या है, समीकरण का हल है। 2 चर एक रेखिक समीकरण का हल है, जहाँ पे 2 चर दिए गए थे, वो क्या है, x और y के मान 2 चर दिए हुए थे,
एक्स और वाई दो चर दिए थे, उनके मान हमारे क्या दिए थे 2 और 1, जो कि एक चर रेखा को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, एक रेखिक समीकरण हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट तो हम ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ हम किस प्रकार से इसका बना सकते हैं। अब देखिए 2 1 और ये आगे भी इसके मान रखते जाएंगे तो ये सेटिस्फाई होती जाएगा, उसी प्रकार से हमारा क्या है कि ग्राफ बन जाते हैं। अब ये जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये क्या है, रेखा लाइन दी हुई है, यहाँ एक्स और वाई, ठीक है, ये -x, ये +x, ये y और ये -y, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पे इस पे करा है, अब 2 और 1 यानी x का मान कितना है 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, और y का मान कितना है 1, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम ग्राफ इस प्रकार बनाते हैं, ये किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ये यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ से ऐसा ये ग्राफ बन गया। ठीक है, यानी ये जो ग्राफ है ये सेटिस्फाई करता है, मतलब ये क्या है, रेखिक समीकरण है। कौन सा, 2x + 1y बराबर 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x y के मान हमने जो रखे थे वो लिख दीजिए आप, 2 1। इसको आप आगे भी निकाल सकते, और भी मान निकाल के अधिकतम 3 मान निकाल के, और भी आप यहाँ पे इसका समीकरण इस प्रकार से आप ग्राफ इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, हमने बेसिक जानकारी देख ली, फिर भी एक और देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ठीक है, आपका एक समीकरण दे दिया है, यही समीकरण दे लेते हैं। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, और यहाँ पे हम x चर और y चर का मान क्या रखते हैं, पहले में 1 रख देते, दूसरे में 2 रख देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 2 × 1 + 1 × 2 बराबर 5, ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ 2, और ये 5, यानी 4 बराबर 4 और 5 आया। तो ये हमारा क्या है, LHS बराबर RHS नहीं आ रहा, मतलब ये जो हमने जो चर लिए थे x y जो चर लिए वो क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने चर के मान लिए थे, क्या लिए थे हमने, चर के मान 1 और 2, जो कि यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो इसमें किस प्रकार से ग्राफ बनता है, देखिए, ये आपको ग्राफ दे देते हैं, ये ग्राफ बनाया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इस प्रकार से ग्राफ बन गया, 1 2 3 4 3 4। ये x, ये लाइन जो हमारी उधर की रहती है उसे हम क्या कहते हैं x, और ये वाली हमारी कौन सी होती है, संख्या लाइन, संख्या रेखा कौन सी होती है, -x, और ये y होती है प्लस की, और ये माइनस की y जो संख्या रेखा है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 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 1 2 3 4, -1 -2 -3। ठीक है, नीचे वाले माइनस में चलते हैं, ऊपर वाले प्लस में चलते हैं, उधर वाले प्लस में चलेंगे, इधर वाले माइनस में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बिंदु दिए थे x y जो चर दिए थे, 1 और 2 हमने लिया था, क्या लिया था, 1 और 2, यानी x का मान 1 लिया था। ठीक है, और y का मान हमने 2 लिया था। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिया था ये। तो हमारा ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, जो कि यहाँ पे क्या है, ग्राफ बना हमारा, तो 2x + 1 बराबर 5। अब यहाँ पे बिंदु क्या हमारे, 1 और 2 1 और 2, यहाँ पर ये क्या है, ये सत्य नहीं है, ये क्या है, सत्य नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये क्या है, सत्य नहीं है। जो हमने मान लिए थे सर के, वो क्या है, सत्य नहीं है। तो इसके आगे हम चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 1 और 2, यहाँ 1 और 2 दिए गए चर रेखिक समीकरण को
रैखिक समीकरण को का हल, रैखिक समीकरण का हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रैखिक समीकरण का हल नहीं होगा। इस प्रकार से क्या हमारा ग्राफ बन जाएगा, जो कि ये क्या सेटिस्फाई नहीं है इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, हमारा एक प्रकार से ग्राफ गलत भी हो जाएगा और ये क्या है, दोनों एक दूसरे को रैखिक समीकरण का हल नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ग्राफ कैसे रहते हैं। ठीक है, ग्राफ एक तो इस प्रकार से भी हो सकता है, यानी जो संख्या रेखा है वो एक दूसरे को काट भी सकती है। जो हमारा चर के जिस प्रकार से मान आएंगे वो एक दूसरे को काट भी सकती है। देखते हैं हम, देखें रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म, पहले तो रैखिक युग्म देख लेते हैं। रैखिक युग्म यानी संख्याओं का जोड़े को क्या कहते हैं हम, संख्याओं का जोड़ा क्या होता है, रैखिक युग्म। संख्याओं का जोड़ा होता है रैखिक युग्म। ठीक है, अब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, जैसे इस प्रकार से ग्राफ बनाते तो एक इस प्रकार से भी काट सकती, यानी दो हमारी क्या है, दो रेखाएं एक बिंदु से जो दूसरी रेखा है दोनों क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी बीच में जो काटेगी। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। और एक क्या होता है, इस प्रकार से एक दूसरे की दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्या होती है, दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर होती है, समांतर होती है। और एक क्या होता है, एक के ऊपर एक, यानी एक संख्या लाइन रेखा ये है और इसी के ऊपर एक और संख्या रेखा है। ठीक है, एक तो है ऊपर और इसके ऊपर क्या है, एक और है संख्या रेखा। ठीक है, एक और संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा है और उसके ऊपर क्या है, एक संख्या रेखा और है, यानी ये क्या होती है, समपाती। क्या होती है, समपाती। ये जो दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समपाती होती है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इससे तो लाइक करिए, शेयर करें मेरे भाई होन, अच्छे से अच्छे इसको लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं भी कि आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो दोस्तों। हाँ, अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन, हम देखते हैं जो फर्स्ट आपका 3rd चैप्टर है, जिसमें हमारा क्या है, भूमिका में दिया है। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला कहाँ गई, अपने गांव के मेले में। ठीक है, क्वेश्चन आपको बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अखिला अपने गांव में गई, कहाँ गई, अपने गांव में। अखिला गांव में एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। काय की चरखी की सवारी करने। अब अखिला है ना, ये कौन है, अखिला है। ये कौन है भैया, ये हमारे क्या है, अखिला है। अब ये अखिला किसके साथ गई, ये अखिला अपनी मम्मी के साथ गई। मम्मी के साथ कहाँ गई भैया, मेले में गई। कहाँ गई, मेले में। अब इसने मेले में देखा, ये क्या है, मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये मेला लगा हुआ है, यहाँ पे झूला लगा हुआ है समझो। तो ये मेले में गई अपनी मम्मी के साथ। अब मेले में गई मम्मी के साथ, तो इसने मेले में क्या देखा, एक चरखी देखी। क्या देखी, ये मेला था, मेला, ये मेला लिख देते हैं अपन। ये क्या है, मेला। मेला में अखिला ने क्या देखा, मेले में अखिला ने देखा क्या,
चरखी, ये चरखी देखी मेले में उसने, अखिला ने, ठीक है। फिर चरखी की सवारी करना चाहती थी, अखिला क्या करना चाहती थी, चरखी की सवारी करना चाहती। और हुपला, एक खेल जिसमें आप एक स्टार में रखी किसी वस्तु को एक वलय को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु पूर्णतः से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है, ठीक है। एक कौन सा खेल देखा उसने, हुपला। हुपला, ये हमारे क्या हो गए, दो खेल हो गए, ठीक है। खेलना चाहती थी, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी चलाई। यानी हुपला, अब चरखी को हम x मान लेते, हुपला को हम y मान लेते, ठीक है। अब दिया हुआ है जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। क्या कहा गया है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उसके आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी y बराबर क्या हुआ, 1/2x, ठीक है। कितनी बार, आधी बार, ठीक है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उसके आधी बार अपनी चरखी की सवारी की, ठीक है। प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये। काय के लिए, प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये और चरखी की हुपला खेलने के लिए 4 रुपये। यहाँ पे 4 रुपये दिए और यहाँ पे 3 रुपये दिए, ठीक है। ये ऊपर अलग पोर्शन है, ये नीचे अलग पोर्शन है। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। कितना होगा, 2y बराबर 1x x माइनस 2y बराबर 0। ये एक हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है। अब अगला समीकरण बताते हैं, कितना, 3x और ये कितना, 4y। 3x प्लस 4y, फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x और 4 रुपये खर्च पड़े। कैसे ज्ञात करें कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये, मतलब हुपला भी और चरखी भी खेलने के लिए उसने कुल कितने रुपए दिए, 20 रुपये दिए, ठीक है। यानी ये हमारा चरखी का पैसा हो गया और ये हमारा हुपला का पैसा हो गया। कितना दिया, 20 रुपये। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने समीकरण दोनों बना लिए हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। हम सिर्फ इस चैप्टर में देखिए, ये जो चैप्टर दिख रहा है आपको, चैप्टर 3, इसमें से ये जो ऊपर की हेडिंग लिखी है हमने ये लिख के दिया है और इसको हमने उदाहरण एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है। आपके लिए मेहनत हो रही इतनी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम, क्वेश्चन हमने समीकरण बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब हमने समीकरण बना लिया, अब समीकरण 1 को हम लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को लेते हैं हम, पेन कहाँ गई, समीकरण 1 लिया हमने। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x माइनस 2, यहाँ से लेते x माइनस 2y बराबर 0। अब हम यहाँ पे x चर और y चर के दो ऐसे मान रखते हैं और इसे हम कितने मानों तक ले जाएंगे, 3 मानों तक ले जाते हैं, ठीक है। अब शुरुआत करते, हाँ, सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। जो हमारा समीकरण दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। देखिए x बराबर और y, दो मान हम इस प्रकार से रखते हैं। देखिए 3 मानों तक इसको ले जाते हैं और 3 मान इस प्रकार से रखते हैं। एक तो हम यहाँ पे 0 0 रख लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम 2 1 रख लेते हैं और तीसरा हम 4 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये सेटिस्फाई क्यों होगी, x और y के 3 मानों तक हम ले गए इसको। अब इसमें x बराबर 0 रखते हैं, -2 गुणा 0 बराबर 0। यानी 2 में 0 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। यानी ये क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम, x का मान 2 रखा, y का मान 2 गुणा 1 रखा, ठीक है, बराबर 0।
अब 2 माइनस 2 बराबर 0, क्या है, ये भी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, अब जो हमने मान रखा है, इक्वल रखा है, एक सका 4 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 0, यानी ये कितना हो गया, 4 माइनस 4, ये भी क्या हो गया, हमारी सेटिस्फाई हो गई, ये भी 0 हो गई। ठीक है, अब अगला समीकरण है हमारा, ये समीकरण भी हम देख लेते हैं। अखिला को मिटा देते हैं हम, अखिला का काम हो चुका है और इसका भी काम हो चुका है। अब देखिए, अगला हम देखते हैं क्या था हमारा समीकरण, 3x प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, अब इसमें x और y के मान क्या क्या रखते हैं हम, आपके हिसाब से इसको आप रख भी सकते हैं, बस इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मान आप कुछ भी रख सकते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब तक ये LHS बराबर RHS नहीं आता है, जब तक ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक्स वाई 1 2 3, अब हम यहाँ पे क्या रखें, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, उसके पहले और छोटी संख्या रख के देखते हैं, चलो ठीक है, 0 रखते हैं और 5 रखते हैं, 5 चौक 20। ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 3 गुणा 0 करोगे प्लस 4 गुणा 5 करोगे बराबर 0, यानी ये 20 बराबर 20। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रही है। अब अगला मान आप यहाँ पे 4 2, यानी ये देखो 4 2 यहाँ भी है, 4 2 यहाँ भी है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2, एक मान ऐसा आना चाहिए जो प्रतिच्छेद करता हो। ठीक है, 4 तेरी 12 प्लस 8 कितना हुआ, 20। ठीक, एक तो ये बन गया है, और अगला देखिए, 3 गुणा 8 प्लस 4 गुणा 1। ठीक है, 8 और 1 रख के देखते हैं, 8 तिरी 24, 8 तिरी क्या हुआ, 24 हुआ, माइनस 1 रखते हैं। ठीक है, माइनस 1 रखा हमने, माइनस का 4 कितना हुआ, 20 बराबर 20, ये जो कि हमारा क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ, यानी 8 और माइनस 1 इसका मान रखते हैं। ठीक है, माइनस 1 इसमें ही रखा हमने। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं, किस प्रकार ग्राफ बनाते हैं, इस प्रकार यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया। 8 मानों तक हमें ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा मूल बिंदु, इसे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये x 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये हमारा क्या होता है, माइनस 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 का होता है। ठीक है, और इधर की संख्या रेखा भी -x की होती है, और ये x की होती है, ये y की होती है, और ये -y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट समीकरण को हम देखते हैं, क्या था हमारा, x माइनस 2y बराबर 0। x और y की वैल्यू कितनी थी इसमें, 0, यानी जो कि ये हमारा मूल बिंदु पे ही है 0। अब 2 और 1, x का मान कितना दिया हुआ है 2, और y का मान कितना दिया है, प्लस का 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, एक मान ये हो गया, ठीक, ये हो गया। ठीक है, 2 1, अब x और y का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 ये रहा, और y का मान कितना हुआ, 2 दिया हुआ है, तो एक यहाँ पे बिंदु बन गया। ठीक है, तो अब इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, एक संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा कैसी भी हो सकती है, लेकिन हमारा ग्राफ के अनुसार ऐसी बन रही है, तो हमने यहाँ से एक प्रतिच्छेद करते हुए एक संख्या रेखा खींची। ठीक है, ये इस प्रकार से एक संख्या रेखा खींच दी हमने। ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया है, ये संख्या रेखा सेटिस्फाई करती है क्या, कौन सा समीकरण को सेटिस्फाई करती है, x माइनस 2y बराबर 0। अब यहाँ पे जो बिंदु है, बिंदु लिख दीजिए आप, क्या क्या है, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, 0 0, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, 2 1, और यहाँ पे कितना है, 4 2। अब सेकेंड समीकरण को हम लेते हैं। सेकेंड समीकरण में हमारा जो चर x और y के जो मान हैं
जो हमने रखे थे और जो सेटिस्फाई कर रहे थे वो मान हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए 0 क्या है, 0 x है, 0 तो यहाँ पे x आ गया। y कितना दिया हुआ है 5, यानी इस लाइन पे y यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं 4 और 2, तो 4 ये रहा और 2 ये रहा, y का एक मान यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 मान आ रहे, 4 2, यहाँ पे भी 4 2 और 8 और -1, 8 प्लस का दिया हुआ है ना, और -1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे हम। ठीक, ये लाइन खींची, लाइन चले गई है, आप स्केल से करके देखो तो चल जाएगी यहाँ से प्रतिच्छेद करते हुए। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ था 8 - 1, यहाँ पे 4 2 दिया था, यहाँ पे कितना दिया था 0 5। ठीक है, अब जो हमारा समीकरण था 3x + 4y = 0, जो कि क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। ये क्या है, एक क्या है, ये हमारा रैखिक समीकरण का हल है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण का क्या है, हल है। यहाँ पे हमारे हल क्या निकले, देखिए हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हल क्या निकले, तो हल हमारा निकला जो हमारा प्रतिच्छेद करता है, जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है वही हमारा x और y के जो होते हैं मान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है 4 और 2, तो x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से आपको अगली प्रश्न वाली भी करना है, इसी प्रकार से सेम उदाहरण है वो भी आपको कवर हो जाएंगे। काफ़ी सरल है, और चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने के पहले लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, आपने सब्सक्राइबर हमारे अच्छे करे हैं और आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, जो कि आप 1000 प्लस पे कर दोगे तो आपके सामने स्मार्ट बोर्ड लाया जाएगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही मज़ेदार होगा और रेगुलर क्लास चलेगी, स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे मैथ्स क्लास बढ़वानी।